हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विवेकानंद। अगर दोस्तों हम धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो दोस्तों उसमें विवेकानंद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ साथ कर्म कांड और दोस्तों जो ये अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था है, इससे संबंधित भी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छे प्रवचन दिए। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि विश्व में ऐसा कोई सा धर्म नहीं है जैसा भारत में एक हिंदू धर्म है। यहाँ पर अपने से नीचे या जो शूद्र जो लोग हैं उनका बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया जाता है। ये दोस्तों जो वचन हैं ये विवेकानंद जी के हैं। और दोस्तों विवेकानंद जी के ये भी वचन हैं, जो छात्र या जो स्टूडेंट गरीबों के रुपए से पढ़ाई करते हैं और बाद में एक अच्छे ऑफिसर या अच्छी पोस्ट पर या अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं और बाद में वो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करते, वो भी एक समाज पर एक कलंक हैं। ये सारे विवेकानंद जी के प्रवचन हैं। और दोस्तों विवेकानंद जी का आपने नाम सुना होगा, शिकागो धर्म सम्मेलन में आपने नाम तो सुना ही होगा। शिकागो धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद जी ने जब प्रवचन देने प्रारंभ किए तो दोस्तों सभी लोग, जो जितने भी लोग बैठे थे, वो अचंभित रह गए कि भारत जैसे देश में विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति, इतने बड़े महाअनुभवी, इतने बड़े व्यक्ति भी भारत जैसे देश में रहते हैं। और दोस्तों वो सोचने लगे कि हम वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, तो ईसाई धर्म का प्रचार करना भारत जैसे देश में जहां पर विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति रहते हो, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विवेकानंद जी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें विवेकानंद जी के हम जन्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों विवेकानंद जी के हम जन्म के बारे में बात करें। दोस्तों विवेकानंद जी का जन्म, दोस्तों विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में जन्म हुआ था, ठीक है ना, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। अब आप यहां पर यह भी समझ लेना, जो ये 12 जनवरी है, 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में दोस्तों भारत में क्या मनाया जाता है दोस्तों? युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें, हम पिता के नाम की बात करें। पिता का नाम दोस्तों, जो पिता का जो नाम था वो क्या था दोस्तों? विश्वनाथ दत्त पिता का नाम था। विश्वनाथ दत्त नाम किसका था? पिता का नाम था, ठीक है ना। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। अगर हम माता का नाम की बात करें तो माता का नाम क्या था दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन बड़े एग्जाम में ये बातें बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। माता का नाम था भुवनेश्वरी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी था माता का नाम। ये हो गए दोस्तों पिता और माता का नाम हो गए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? विवेकानंद जी दोस्तों अपना गुरु बनाते हैं काली माता के मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाते हैं। किसको बनाते हैं? रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाते हैं विवेकानंद जी। जो ये रामकृष्ण परमहंस है, ये कलकत्ता में काली माता के मंदिर का पुजारी था। और यही से विवेकानंद जी को जो ये काली माता है, इसकी पूजा का भी अपने गुरु से यही से इसे मिला था कि किसकी पूजा करनी चाहिए दोस्तों? काली माता के मंदिर, काली माता की पूजा करनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है जो विवेकानंद जी को जो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था वो काली माता की वजह से ही प्राप्त हुआ था, ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो गुरु कौन था? रामकृष्ण परमहंस गुरु था, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों हो गई बात, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें
गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों गुरु की मृत्यु हो जाती है। गुरु का स्वर्गवास 1886 ईस्वी में स्वर्गवास हो जाता है। अब जो गुरु ने जो शिक्षा दी थी, यहां पर समझना, इस काली माता के मंदिर के जो पुजारी रामकृष्ण परमहंस थे, इसी से दोस्तों विवेकानंद जी को मूर्ति पूजा के बारे में शिक्षा प्राप्त हुई या मूर्ति पूजा की ओर इसका रुझान हुआ था। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं विवेकानंद जी दोस्तों क्या थे दोस्तों, मूर्ति पूजक थे, अर्थात मूर्ति को पूजते थे दोस्तों। यहां पर यह बात याद रखना। अगर हम बात करें राजा राममोहन राय की बात करें, दयानंद सरस्वती जी की बात करें, तो दोस्तों वो मूर्ति पूजक नहीं थे और विवेकानंद जी क्या था, मूर्ति पूजते थे। ठीक है ना, यहां तक दोस्तों बात हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1886 में भारत का भ्रमण किया। क्या किया दोस्तों, भारत का भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। भारत का भ्रमण किया, घूमे भारत को जाना, चारों ओर घूमे, भारत को अच्छी तरह जाना। इसके बाद दोस्तों विवेकानंद जी जब भारत को अच्छी तरह जान गए तो दोस्तों ये राजस्थान आते हैं। कहां पर आते हैं, राजस्थान में दोस्तों एक रियासत है, जो रियासत का नाम है खेतड़ी। क्या नाम है दोस्तों, खेतड़ी का शासक था दोस्तों अजीत सिंह। खेतड़ी का शासक का नाम क्या था दोस्तों, अजीत सिंह। तो दोस्तों जो ये अजीत सिंह है, अजीत सिंह ने जो स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम क्या था, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। बचपन का नाम क्या था दोस्तों, नरेंद्र नाथ था बचपन का नाम। ठीक है ना, यहां पर दोस्तों खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने इसे नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों, विवेकानंद नाम दिया। अर्थात दोस्तों जो नरेंद्र नाथ थे वो क्या कहलाए, अब विवेकानंद जी कहलाए। विवेकानंद जी नाम राजस्थान की खेतड़ी रियासत के शासक अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम दिया। इसके बाद दोस्तों अब यहां पर दोस्तों अजीत सिंह ने भी प्रेरित किया विवेकानंद जी को, कहां पर, शिकागो धार्मिक सम्मेलन में जाने के लिए। तो दोस्तों अब ये विवेकानंद जी दोस्तों शिकागो धर्म सम्मेलन में जाते हैं। कहां जाते हैं दोस्तों, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। यहां पर दोस्तों सभी देशों के जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु थे वो आए हुए थे और दोस्तों इसमें विवेकानंद जी ने भी भाग लिया। अब दोस्तों समझना, अगर प्रश्न पूछा जाए तो दोस्तों जो ये अजीत सिंह है, इन्होंने दोस्तों आर्थिक सहायता भी की थी। क्या की थी दोस्तों, आर्थिक सहायता भी की थी और अपने एक व्यक्ति को इसके साथ भेजा था, विवेकानंद जी के साथ। कहां तक भेजा था दोस्तों, बॉम्बे तक भेजा था। ठीक है ना, आर्थिक सहायता भी की थी। तो दोस्तों 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया स्वामी विवेकानंद जी ने। और दोस्तों 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जब दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने बोलना चालू किया तो जितने भी सब लोग थे, जब स्वामी विवेकानंद जी बोलना प्रारंभ किया तो सभी दोस्तों अचंभित रह गए, बहनों और भाइयों। तो दोस्तों कहा जाता है कि पूरे हॉल में तालियां गड़गड़ाने लगी। और दोस्तों जब प्रवचन खत्म हुए तो सभी जो लोग थे, जो यूरोप के जो लोग थे, जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे, वो सभी अचंभित रह गए। वो ये सोचने लगे, भारत जैसे देश में जब विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति रहते हैं, इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति रहते हैं, तो भारत जैसे देश में हमारा धर्म प्रचारक भेजना कोई फायदा नहीं है, निरर्थक है। अर्थात भारत जैसे देश में जहां विवेकानंद जी जैसे रहते हो, वहां पर हम धर्म का प्रचारक भेजते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और दोस्तों यहाँ का अमेरिका का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था
न्यूयॉर्क हेराल्ड। क्या नाम था दोस्तों? न्यूयॉर्क हेराल्ड। अगले दिन दोस्तों न्यूयॉर्क हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए अपने प्रवचन से। कहने का मतलब ये है, भारत का डंका बजा दिया। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया और ये दिखा दिया कि भारत में स्वामी विवेकानंद जी इतने महाअनुभवी भी रहते हैं। और दोस्तों ये दिखा दिया जो भारत का जो धर्म है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना धर्म है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिए। इसके बाद दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1894 ईस्वी में वेदांता सोसाइटी या वेदांता सभा की स्थापना करते हैं 1894 ईस्वी में। कहां पर करते हैं दोस्तों? न्यूयॉर्क में करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों न्यूयॉर्क से लौटने के बाद दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहां पर भारत में अपना एक मठ का स्थापना करते हैं। रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना करते हैं। ये दोस्तों 5 मई 1897 ईस्वी में कहां पर करते हैं दोस्तों? ये वेल्लूर में करते हैं। कहां पर करते हैं दोस्तों? वेल्लूर, कलकत्ता में एक मठ की स्थापना करते हैं दोस्तों। कलकत्ता में कहां पर करते हैं दोस्तों? वेल्लूर, कर्नाटक में। वेल्लूर, कलकत्ता में दोस्तों एक मठ की स्थापना करते हैं जिसे रामकृष्ण परमहंस मठ कहा जाता है। भारत में करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर पुनः अमेरिका जाते हैं और उसके बाद फिर दोस्तों फिर भारत लौटते हैं और उसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद दोस्तों स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास कब हो जाता है दोस्तों? 4 जुलाई 1902 ईस्वी को दोस्तों स्वर्गवास हो जाता है। काफी कम उम्र में 39 वर्ष में दोस्तों स्वर्गवास हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करें, स्वर्गवास तो 39 वर्ष में हो चुका है, लेकिन अभी स्वामी विवेकानंद जी के बहुत से अनछुए पहलू हैं जिन पर अभी हम बात करेंगे। अब दोस्तों समझना, स्वामी विवेकानंद जी यूं तो स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों एक हिंदू धर्म से थे, लेकिन दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी एक पूरी मानवता के लिए लड़े और पूरी मानवता के लिए संदेश दिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म के लिए ही स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवचन दिए थे, एक पूरी मानवता के लिए प्रवचन दिए थे। समझना, स्वामी विवेकानंद जी ने पुस्तक भी लिखी थी, मैं समाजवादी हूं। ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों? मैं समाजवादी हूं। और दोस्तों इसने ज्ञान योग, इसके बाद कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों। ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक भी स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। ठीक है ना। और दोस्तों इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सी अच्छी सोचें हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, कठिनाई से हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक बार की बात थी, स्वामी विवेकानंद जी रास्ते से जा रहे थे, बंदर स्वामी विवेकानंद जी के पीछे पड़ जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे जैसे जा रहे थे, बंदर भी उसके पीछे आ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी भागने लगे तो बंदर पीछे भागने लगे। तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने एक पत्थर को उठाया और बंदर की ओर मारा, तो दोस्तों बंदर भागने लगे। कहने का मतलब दोस्तों यह है, हमें कठिनाई से हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है ना। ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन हैं। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो ये शूद्र हैं ये भी हमारे ही भाई हैं, ये जो नीचे वर्ण के हैं ये भी हमारे ही क्या हैं? भाई बंधु हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों एक बात ये भी कही थी, आज हम सब ये सोचते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, फला का धर्म गलत है, उसका धर्म छोटा है, हमारा धर्म बड़ा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आज हम सब एक कूप मंडूक बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं दोस्तों? आज हम सब एक कूप मंडूक बने हुए हैं। कहने का मतलब है हम सब आज कुएं के मेंढक की तरह बने हुए हैं।
किसकी तरह बने हुए हैं? कुएं की मेंढक की तरह बने हुए हैं। जैसे दोस्तों एक कुएं के अंदर एक मेंढक था, एक कुएं के अंदर जो मेंढक था, तो दोस्तों कुएं के अंदर एक बारिश के समय एक समुद्र का मेंढक भी आ जाता है। अब कुएं का मेंढक समुद्र के मेंढक से पूछता है, भाई दुनिया कितनी बड़ी है, भाई दुनिया कितनी बड़ी है? तो कुएं समुद्र का मेंढक बोलता है कि भाई बहुत बड़ी है, क्योंकि उसने काफी दुनिया देखी थी। तो कुएं का मेंढक एक छोटी सी छलांग लगाता है, बोलता है कि इतनी बड़ी है? तो बोलता है ना भाई ना, और भी बड़ी है। तो एक छलांग फिर पूरी लगा देता, तो बोलता है इतनी बड़ी है? तो बोलता है ना भाई ना, फिर इधर से उधर लगा देता है कुएं का मेंढक छलांग, तो फिर बोलता है इतनी बड़ी है? तो बोलता है ना भाई ना। कहने का मतलब यह है दोस्तों, कुएं के मेंढक को लगता है कि दुनिया इतनी बड़ी है जितने कुएं में हम रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया बहुत बड़ी है। हमें लगता है कि हमारा धर्म ही अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है सभी धर्मों के अंदर अच्छाइयां हैं। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया था। आजीवन ब्रह्मचार्य रहे स्वामी विवेकानंद जी। एक बार की बात थी दोस्तों, एक बार की बात थी, अमेरिका में क्या होता है, एक महिला थी, वो स्वामी विवेकानंद जी से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, भाई मैं विवाह तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो क्या हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं भाई। अब उस स्वामी विवेकानंद जी ने उससे पूछा, भाई तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? तो उस महिला ने क्या बोला, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र आप जैसा हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, ए बस इतनी सी बात, ये बात तो मैं बिना विवाह करके भी आपकी पूरी कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर समझना, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट बड़ा थोड़ा सोचते हैं, पता नहीं अब सर क्या बोलने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये सपना तो मेरा मैं आपका बिना विवाह करके भी पूरा कर सकता हूं। तो उसने बोला कैसे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, ऐसे करें, आपको मेरा जैसा पुत्र चाहिए तो आप ऐसे करें, मुझे ही अपना पुत्र मान ले, आपका सपना पूरा हो जाएगा बिना विवाह किए। देखो कितनी अच्छी सोच थी। और दोस्तों एक थी मार्गरेट, ठीक है ना, एक मार्गरेट का आपने नाम सुना होगा। किसका? मार्गरेट का आपने नाम सुना होगा, मार्गरेट नोबल। क्या नाम था? मार्गरेट नोबल, ठीक है ना। इसे दोस्तों निवेदिता, सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है, ठीक है ना, सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य थी। कौन? सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता विवेकानंद, ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य थी। बहुत अच्छी शिष्य थी, स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वो था स्वामी विवेकानंद जी। क्या था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी, जिसका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। और दोस्तों खेतड़ी के साधक अजीत सिंह ने इसे विवेकानंद जी नाम दिया था। और विवेकानंद जी ने जाति वर्ण व्यवस्था का काफी विरोध किया। और दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, मूर्ति पूजक थे। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।